यह दुर्लभ संदेश यदि आपको प्राप्त हुआ है तो आप अत्यंत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि यह संदेश कोई मामूली नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड और मेरे सहयोग से आप तक पहुंचा है। इस संदेश को मामूली समझकर अनदेखा ना करें। संदेश बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। मेरे बच्चे, आप दोनों के जीवन में एक नयापन आने वाला है, जिसकी अनुभूति मात्र से आपको अनगिनत अंकित खुशियाँ मिलेगी। यह सुखद एहसास आपको शांति और सुकून देगा। जिस प्रेम की सपना आपने देखा था, अब वह पूरा होने वाला है। आपके जीवन में वह पल आने वाला है जिसके लिए आप हमेशा से कल्पना करते आ रहे हैं। उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि जो मैं देख रहा हूँ वास्तव में क्या सच है। हाँ मेरे बच्चे, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है जो तुम्हारे जीवन में शामिल होने जा रहा है। यह कोई गैर नहीं, तुम्हारा सच्चा प्यार है जो लौट कर तुम्हारे पास आ रहा है, जिसे तुम सिर्फ दूर से देखा करते थे, परंतु आज और तुम्हारे जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि वह तपस्या का फल है। तुमने जब से उसे देखा है, तब से तुम्हारे मन में के किसी कोने में वह बस चुका है। तुम अक्सर देखकर उसे खुश होते थे और मन ही मन कहते थे, काश वो मेरी हो जिंदगी का हिस्सा हो जाए। मेरे बच्चे, जिसका हृदय खरा सोने जैसा शुद्ध हो, उसकी इच्छा कैसे नहीं पूरी होगी। तुम्हें याद हो या ना हो, पर तुम्हें याद मैं दिला देता हूँ कि जब भी तुम उस दूर से देखते थे जिसे तुम चाहते हो, प्यार करते हो और तुम बहुत खुश होते थे, वहीं और जिस पेड़ के पीछे से तुम उससे निहारते थे, पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा था जिस पर तुम अक्सर अपना सर रखा करते थे और अपने दिल की बात कहते थे और उसे पकड़कर अपने दिल की बात कहते थे। मेरे बच्चे, वास्तव में वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक शिवलिंग था जिस पर तुमने अक्सर अपनी खुशियों के आंसू उन पर बहाया करते थे और वहाँ से कुछ पत्ते और फूल तोड़कर उनसे भी बातें किया करते थे और वहीं छोड़कर तुम अगले दिन आने का इंतज़ार करके चले जाते थे। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि तुमने जाने अनजाने में मेरी पूजा की है और मैं महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर मन की बात सुनी है। तुम्हारे दिल की हर बात जो तुम्हें मेरे लिए दिन भर ऊर्जा बनती थी तुम्हारे लिए, और अक्सर तुम उस पेड़ के नीचे बैठकर कहा करते थे, काश वह मेरी हो जाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अद्भुत पूजा की है। जाने अनजाने में ही सही, किंतु मुझे तृप्त किया है। तुम्हें खुश देखकर मैं खुश होता था, तुझे दुख होता था तो मैं दुखी होता था, परंतु आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम जिसे चाहते थे खुद
उसे नियति ने तुम्हारे हवाले करने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारे दिल का हाल पता है और वे चाहते हैं कि तुम उसे पाकर अपना मन की मुराद पूरी करो। और जो तुम्हारे हृदय में इस वक्त चल रहा है उसे पूरा करो। डरना मत, क्योंकि सच्चा प्रेम परीक्षा लेता है। परीक्षा कठिन है, परंतु उम्मीद है कि तुम इसमें भी बाजी जीत जाओगे। जिसका प्रेम सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। आज नियति ने ऐसा चाल चला है जिससे तुम्हारी मिलन की दूरी कम होगी, और देखते ही देखते तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। यह सब तुम्हारे प्रेम का प्रभाव है। जो कार्य कठिन लग रहा था वह अब सरल हो रहा है। जिसे तुम असंभव समझ रहे थे वह संभव हो रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि यह सब अचानक ऐसे कैसे हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम इतना मत सोचो, बस यह सोचो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। यह सब तुम्हारे प्रेम प्रताप का प्रभाव है, जिससे मुझे भी प्रभावित किया है। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार इस पेड़ के नीचे कर रहा हूं। तुम्हारी मनोकामना जैसे ही पूरी होगी तुम मुझसे मिलने अवश्य आना, क्योंकि तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारी लगन और मेहनत को देखकर सृष्टि भी खुश है। जिस लगन से तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, उसके आने मात्र से तुमने अपने दिल में जो सकारात्मक दिए जलाए हैं उसे बुझने मत देना। इसे अपने दिल में सदैव जलाए रखना, ताकि इसके प्रकाश से दूसरों को भी रोशनी मिल सके। प्रेम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सच पूछो तो मेरे बच्चे, प्रेम सब्र है, सौदा नहीं। जो इंसान प्रेम में रहता है वह सदा सब्र रखता है कि उसे कहीं ना कहीं उसके हृदय में यकीन होता है कि मैं इसे चाहता हूँ, जिसे चाहता हूँ एक दिन वह मेरा हो जाएगा। और उसका यही विश्वास ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। प्रेम हो या कुछ और, हमेशा सब्र और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ प्राप्त होने में वक्त लगता है और उसे मिलता भी है। यही कारण है कि तुम्हारा विवाह उससे निश्चित है, तुम्हारा कल्याण हो।